अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मेरा नाम है सैयद जरी अली और आप लोग देख रहे हैं जरी अली यूट्यूब चैनल। और आज हम कर रहे हैं अपना पहला पॉडकास्ट। और पहले पॉडकास्ट पे मैंने इनवाइट किया है अपने दोस्त को जिनका नाम है मुइज़्ज़र रहमान। प्रोफेशन से ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन कोई 3 से 4 साल से हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मुइज़्ज़, आप खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम जरी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो भाई स्टार्ट करते हैं। तो मुइज़ का मैंने तारुफ कराया है पहले, तो वो मुकम्मल तारुफ नहीं है, तो अपना तारुफ बेहतर मुइज़ खुद कराएंगे। तो मुइज़ थोड़ा बताएं हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में, अपना बैकग्राउंड, और ऑस्ट्रेलिया में कब से हैं आप और क्या आप मसरूफियात हैं आपकी। जैसे कि आपने बताया अपने व्यूवर्स को कि मैं एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मैं सन 2020 फरवरी में जस्ट बिफोर कोविड मैं ऑस्ट्रेलिया आया था स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर। और मैं जिस यूनिवर्सिटी में आया था उसका नाम है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स करने आया था। 2 साल का मेरा कोर्स था। अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं 2022 सितंबर में मैं ग्रेजुएट हो गया था। अल्लाह का शुक्र है। फिर अल्लाह का बहुत शुक्र है, मुझ पे करम रहा है कि मैंने थोड़े एफर्ट्स करके मुझे 2 महीने के अंदर ही मेरी प्रोफेशनल जॉब लग गई थी एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी के अंदर। तो तब से मैं माशाल्लाह से उसी फील्ड के अंदर मसरूफ़ हूँ अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त। तो हमारे व्यूअर के लिए सबसे पहले तो एक ये काइंड ऑफ एक मोटिवेशनल चीज़ है कि एक इंसान कराची से ऑस्ट्रेलिया में आया, उसने अपने मुल्क से दूर रहकर, अपनी फैमिली से दूर रह के एक स्ट्रगल देखी होगी, बहुत एफर्ट्स उसने यहाँ पर डाले होंगे, उसके बाद जाकर वो अब एक इस मुकाम पे बैठा है कि वो अपनी लाइफ का वो एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा है। बहुत वैल्यूबल होता है ये उनके लिए एक्चुअली, कि जो कहीं बाहर जाने का सोच रहे होते हैं कि वहाँ जाके वो स्टडी करें और अपनी आगे की लाइफ को वो अच्छे से लेके चलें। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल है आपसे मुझे, कि जो स्टूडेंट स्पेसिफिकली लाइक एनईडी यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ रहे हैं, कोई भी फील्ड ऑफ स्टडी, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगी, तो उनके पास कितने रास्ते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में आने के, और यहाँ पर आकर वीज़ा लेकर या तो पढ़ाई करने के या काम करने के, थोड़ा इसके बारे में आप बताएं। एनडी के जो स्टूडेंट्स हैं खुसूसन बैच 15 16 17 18 एंड 19 20 जो हैं, ये जो बैचेस हैं ये वो बैचेस हैं जिनकी डिग्री जो है वो वॉशिंगटन अकॉर्ड से एक्रीडेटेड है। वॉशिंगटन अकॉर्ड एक्रीडेशन का मतलब ये है कि आपकी डिग्री दुनिया के 12 या 13 मुल्कों के अंदर रिकग्नाइज्ड है। ओ, 12 और 13 टॉप कंट्रीज उसमें आते हैं। आप कह सकते हैं। ओके। तो वो जब डिग्री आपकी रिकग्नाइज हो जाती है तो आपके लिए बड़े आसानी हो जाती है कि हम्म। आप दूसरे मुल्क जाके उधर अपने प्रोफेशन को हम्म। कंटिन्यू कर सकते हैं। हम्म। ऑस्ट्रेलिया उन कंट्रीज में से एक कंट्री है। तो मैंने भी ज़रा इस बारे में सुना था कि कोई एक 476 काइंड ऑफ एक वीज़ा है, कि जो कि मेरे ख्याल से फुल परमिट अलाउ करता है ओवरसीज स्टूडेंट्स को यहाँ पर आकर जॉब करने के लिए। उसके ऊपर थोड़ा सा बताओ, एक्सप्लेन करो कि यार के 476 और स्टूडेंट वीज़े में इन दोनों में फ़र्क क्या है। देखें, ऑब्वियसली बात है, स्टूडेंट वीज़ा एक स्टूडेंट वीज़ा है। हम्म। उसमें जो बच्चा फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने बैचलर्स किया हुआ है एनडी से जैसे मैंने किया था, हम्म। तो वो ऑस्ट्रेलिया आके मास्टर्स में इनरोल हो सकता है मास्टर्स के प्रोग्राम के अंदर। हम्म। तो वो अपनी स्टडी कंटिन्यू करे। उसके बाद जब वो ग्रेजुएट हो जाए तो फिर उसके दूसरे पाथवेज होते हैं। उसको ग्रेजुएट वीज़ा मिलता है तीन, अब पहले 2 साल का था, अब 3 साल का मिला मुझे खुद। लेकिन अब वो माशाल्लाह से उन्होंने और एक्सटेंड कर दिया, अप टू 5 इयर्स कर दिया है। तो अब जो बच्चा आके मास्टर्स करता है और जब ग्रेजुएट होता है उसको अप टू 5 इयर्स टीआर मिल सकती है। यानी कि जो टीआर आज से तकरीबन मैं बोलूँ 2 साल पहले तक मास्टर्स करने के बाद या बैचलर्स करने के बाद आपको सिर्फ 2 साल की मिलती थी, अब वो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करके 5 साल की कर दी है। और कुछ ऑक्यूपेशंस के लिए या फिर रीजनल स्टडी अगर कोई कर रहा है, तो उनके लिए उनके लिए ज़्यादा मेरे ख्याल से 6 साल तक की भी हैगी। एग्जैक्टली। तो मतलब ये हाई टाइम है उनके लिए, कि जो वाकई में अपनी पढ़ाई को सही जगह यूटिलाइज करना चाह रहे हैं और फिर अपना फ्यूचर को सिक्योर करना चाह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया इज द बेस्ट प्लेस एट द मोमेंट। तो हाँ जी जी, मिस कंटिन्यू। तो जिन जो बच्चे मास्टर्स कंप्लीट करके जैसे मैंने बताया वो टीआर लेते हैं, उनको 5 साल की टीआर मिलती है। उस ड्यूरेशन में वो अपने पीआर पॉइंट्स एक्यूमुलेट करें। हो सकता है उनको 5 साल पूरा वेट भी ना करना पड़े, उनकी विद इन 1 ईयर और मैक्सिमम 2 इयर्स उनकी पीआर लॉन्च हो सकती है। उनको वीज़ा मिल सकता है 189 190। जैसा इन्होंने बोला 189 190। अच्छा, इसके ऊपर हम एक डिफरेंट टोटल वीडियो, एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे। इसके ऊपर हम एक टोटली डिफरेंट वीडियो बनाएंगे और थोड़ा इन डेप्थ इन वीज़ा की जो ईच जो इसकी कैटेगरी है इसके बारे में हम बात करेंगे।
तो ये एक ऑल्टरनेटिव था यंग ग्रेजुएट्स के लिए, जो एनडी जैसी यूनिवर्सिटीज़ या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, दाऊद यूनिवर्सिटी है, मेहरान यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सारी बहुत हाई लेवल यूनिवर्सिटीज़ मानी जाती हैं अब पाकिस्तान के अंदर। तो इन यूनिवर्सिटीज़ से जो बच्चा बैचलर्स करके निकलता है वो अपना अच्छा। फॉरेन कंट्रीज़ में जाके मास्टर्स खुसूसन ऑस्ट्रेलिया में कंटिन्यू कर सकता है, जिससे उसके टीआर के और पीआर के चांसेस चांसेस बढ़ बहुत जाते हैं। ज़्यादा बढ़ सकते हैं। एक ये ऑल्टरनेटिव है। दूसरा ऑल्टरनेटिव ये है कि एनडी जैसी यूनिवर्सिटी, जिसका सही। मैंने आपको बताया अभी कि वॉशिंगटन अकॉर्ड वॉशिंगटन से। अकॉर्ड से सही है। एक्रीडेटेड है, उन ग्रेजुएट्स के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने उनके लिए एक खुसूसन वीज़ा जारी किया है, जिसका नाम है सब क्लास 476 वीज़ा। ये वीज़ा उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास वॉशिंगटन अकॉर्ड एग्रीगेटेड डिग्री मौजूद है। जो आपने एक्सप्लेन किया कि जी टॉप जो 8-10 कंट्रीज हैं जी वो इन डिग्री को रिकग्नाइज करती हैं पाकिस्तान की, जिस सही। पे आपको 2 साल तक का मेरे ख्याल से, अभी ये 2 साल का है या इसको भी एक्सटेंड कर नहीं, दिया? ये 476 वीज़ा जो है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, वो 18 महीने का एक यानी टेम्परेरी वही दो वीज़ा साल होता है। तकरीबन आपका। 1.5 साल तक का एक वीज़ा अच्छा। है 476 का, जिसमें आपको फुल वर्किंग राइट्स होते हैं। आप किसी भी शहर में, किसी भी स्टेट के अंदर जाके अपनी इंजीनियरिंग की तो करियर को इसके परस्यू इसके कर सकते प्रोज एंड कॉन्स क्या है? देखिए, मैं अब एक सिनेरियो आपके सामने ऐसे रखता हूँ, जैसे आपने बताया कि एक स्टूडेंट आता है, ठीक है, मास्टर्स करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बैचलर्स के बाद वो मास्टर्स करने के लिए आएगा, तो मास्टर्स करने के लिए आ रहा है 2 साल का। अब वो 2 साल का मास्टर्स कर रहा है, अब उसके ऑस्ट्रेलिया का जो ये कल्चर है, एक रहन सहन है, उसके अंदर वो अपने आप को ढाल देता है। तो वहीं एक इंसान अगर डायरेक्टली स्टूडेंट आ रहा है 476 वीजे पे, तो लगता नहीं आपको उसके लिए चैलेंजेस होंगे? मुझे अपना मेरा ये एक तासुर है कि अगर कोई स्टूडेंट वीजे पे आ रहा है तो वो एक अच्छा लर्न करेगा अपने उस पीरियड के अंदर 1-2 साल में। बाय द टाइम जब वो अपना 485 वीजा उसको ग्रांट होगा, टीआर जिसको हम कहते हैं, तो उसके अंदर उसको वो एक जो ट्रेनिंग वाला टाइम पीरियड होता है उसको नहीं गुजारना पड़ेगा। वो पहले ही समझ चुका होगा कि किस तरह से सर्वाइव करना है, कैसे आगे लेके चलना है। क्या देखिए आपको लगता है इसमें कोई फर्क? देखिए हर वीज़ास के हर हर वीज़ा के अपने प्रोज और कॉन्स होता है। हम्म। स्टूडेंट वीज़ा के अपने फ़ायदे हैं, फ़वाइद हैं, और नुकसानात भी बहुत हैं उसके। बहुत से लोग होते हैं जो कि जिनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, जो कि अफोर्ड कर सकते हम्म। हैं कि वो फॉरेन ट्रैवल करके अपना एक हम्म। भारी भरकम अमाउंट इन्वेस्ट करें अपने फ्यूचर के अंदर। सही। और कुछ लोग के पास फाइनेंशियल स्टैंडिंग तो होती है, लेकिन उनके जो फैमिली सर्कमस्टेंसेस होते हैं वो उस चीज़ को अलाउ नहीं करते। इजाज़त नहीं दे रहे होते कि वो बच्चा या बच्ची अकेले दूसरे मुल्क जाके पढ़ सके। पेरेंट्स का थोड़ा प्रेशर होता है, हम्म। या कुछ उनके अपने पर्सनल रिस्ट्रेंट्स होते हैं जो कि उनको इजाज़त नहीं दे रहे होते। इसके बरक्स अगर आप 476 वीज़ा को लें, तो 476 वीज़ा ऑन पेपर तो बड़ी मतलब अच्छी चीज़ है। आपको हम्म। कोई भारी भरकम इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई सही है। अमाउंट आपको बस थोड़ा वेट करना होता है आपको आपको उसको। कोई ब्लॉक अमाउंट हम्म। नहीं रखवाना। लेकिन उसका एक जो जुज़ है, जो कि बड़ा लाइटली लोग ले लेते हम्म। हैं, वो ये है कि 476 वीज़ा पे वेटिंग बहुत ज़्यादा है। हम्म। 476 वीज़ा अप टू 36 मंथ्स लेता है ग्रांट होने में। अच्छा। अप टू 36 मंथ्स इज़ अ लॉट ऑफ और टाइम। श्योरिटी लेवल क्या है इसका कि आपको ग्रांट होगा ही? जैसे 485 है, 90% ग्रांट इसका रेट जो है। देखिए, अगर आप उस क्राइटेरिया के अंदर हम्म। बैठ रहे हैं, आप इन एक रिकग्नाइज्ड हम्म। डिग्री यानी वॉशिंगटन अकॉर्ड डिग्री से सही ग्रेजुएट है। हुए हुए हैं विद इन 2 years तो ऑफ मतलब योर उसमें मिलेगा ग्रेजुएशन। आपको, यानी कि यस ऐसा कोई एग्जैक्टली। केस नजर से नहीं गुजरा है यस आपके? एग्जैक्टली वी ठीक है। बट यू हैव टू बी विद इन 2 years ऑफ योर उसके अंदर ग्रेजुएशन अंदर डेट। आपने अगर आप अप्लाई 2 साल करना के है। अंदर अंदर ग्रेजुएट सही हुए है। हैं तो आप एप्लीकेबल हैं, आप अच्छा, कर इसमें सकते हैं। ये प्रॉब्लम भी तो एक है मेरे ख्याल से कि अगर आपको वीजा ग्रांट हो गया, उसके बाद भले आप स्टूडेंट वीजा पे आपने कन्वर्ट भी करा लिया अपना वीजा, एग्जैक्टली। तो वो आपको दोबारा फिर 485 नहीं ग्रांट करेंगे, यस क्योंकि एग्जैक्टली। आपको एक दफा वो एक टाइम दे चुके एग्जैक्टली। हैं। तो 476 जो है एक ग्रेजुएट वीज़ा होता है, हम्म। टीआर कहते हैं उसको ऑस्ट्रेलियन हम्म। लैंग्वेज के अंदर, टर्मिनोलॉजी के अंदर। टीआर किसी भी बंदे को ज़िंदगी में एक दफ़ा मिलती है, टीआर आपको 2 दफ़ा नहीं मिलती। सही बात है। अगर आपने पहले ही 476 अवेल कर ली है, तो दोबारा जो नहीं कि मिलेगा। 18 महीने की है, तो आप 476 के बाद मास्टर्स में भी इनरोल हो जाए, आपको दोबारा नहीं टीआर नहीं मिलेगी। मिलेगी, जिससे आपका 3.5 ईयर्स का नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। क्योंकि अब जैसे मैंने बताया, टीआर 5 साल की हम्म। मिलती है, तो एक जगह ट्रेड ऑफ ये है कि हम्म। आपको भारी भरकम इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपको
विद इन 1.5 ईयर्स आपको 476 वीजा मिल जाएगा। सही। लेकिन उसका ट्रेड ऑफ ये है कि उसके बाद आपके जो एस्पिरेशंस हैं पीआर के वो बहुत कम हो जाएंगी। तो भाई इन शॉर्ट इस वाले टॉपिक को मैं इस तरह सम अप करता हूँ, आपके पास है एक शॉर्टकट और एक आपके पास है थोड़ा लंबा रूट। तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, जैसे 476 पे वो लोग आ सकते हैं जिनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में थोड़ा सा मसले मसाइल हैंगे, फाइनेंशियली तौर पे उतने स्ट्रांग नहीं है, वो चाह रहे हैं कि बस किसी तरह हम अपनी डिग्री को एनईडी की या फिर नस्ट की यूटिलाइज करके हम ऑस्ट्रेलिया जाएं और वहां जाकर जॉब अप्लाई करें, ट्राई करें। हाँ, उसके अंदर चांसेस ज़्यादा ये हैं कि आपको शायद जॉब ना मिल सके और आपका वो जो कीमती टाइम अगर बिना जॉब के निकल गया तो आपको दोबारा वो वीज़ा नहीं मिल सकता। वहीं दूसरे एंड पे अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे आ रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक बहुत ही बड़ी अमाउंट की फीसेस देनी पड़ेंगी यूनिवर्सिटीज़ को, साथ साथ पार्ट टाइम जॉब्स भी करनी होंगी, बहुत सारा स्ट्रगल है उसमें। लेकिन एंड ऑफ द डे आपको एक, आप कहते हैं ना कि लोहा लाड बन जाओगे। तो जब तक आप टीआर पे अपने आओगे उस वक्त तक आपके पास एक एक्सपीरियंस होगा पीछे आपके 2 साल का, तो वो 2 साल का एक्सपीरियंस आपको जरूर हेल्प आउट करेगा आपके टीआर के दौरान, पहले जॉब लेने में और दूसरी चीज उसके बाद पीआर हासिल करने में। तो यही जॉब से मुझे आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर।